हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ आईपीएम या फिर इन्हें ही कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम के नाम से जाना जाता है। टूल्स या कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? हमें पेस्ट का मैनेजमेंट करना है लेकिन इंटीग्रेटेड तरीके से करना है। इंटीग्रेटेड वर्ड का बेसिक सा मतलब है कि हमें समन्वित तरीके से पेस्ट का मैनेजमेंट करना है, यानी कि इस तरीके से पेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करके हम इंटीग्रेटली पेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। तो टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम के बारे में जब बात आएगी तो हम डिफरेंट अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, जिनमें कल्चरल मेथड, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, मैकेनिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, इन सारे मेथड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कौन सा मेथड या कौन सा कंपोनेंट जो है उसे सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। तो कल्चरल मेथड्स को, कल्चरल मेथड्स में सारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस आती हैं। इनसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि ट्रैप क्रॉप जो है वो कौन से टाइप के कंपोनेंट में आएंगी, कल्चरल मेथड में, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में या मैकेनिकल मेथड में। इस तरीके से इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। कल्चरल मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें क्रॉप रोटेशन, ट्रैप क्रॉप, सोइल का टिलेज, फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट, प्रूनिंग और थिनिंग जैसे प्रोसेसेस को कल्चरल मेथड के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। सेकेंड कंपोनेंट आता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट में रेजिस्टेंस तीन तरीके से देखने को मिलती है, या तो एंटीबायोसिस की वजह से, या तो होस्ट प्लांट टॉलरेंट होगा, या एंटीजेनोसिस की वजह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें कि एंटीबायोसिस का मतलब होता है जब हम इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ एंटीबायोटिक्स रिलीज़ की जाती हैं। वो एंटीबायोसिस टाइप का जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मैकेनिकल मेथड में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है वो हैंड डिस्ट्रक्शन से, कि हैंड डिस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके के कंपोनेंट ऑफ आईपीएम में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा ट्रिपिंग, सक्शन डिवाइसेस, कलेक्टिंग, यानी कि हम किसी भी मशीन या फिर किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से जब हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल मेथड्स, यानी कि सन रेडिएशंस या किसी भी तरीके की रेडिएशंस को यूज़ करके अगर हम पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं कुछ हीटिंग के थ्रू या कोल्ड के थ्रू, तो ये सारे फिजिकल मेथड्स में आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइट ट्रेप। लाइट ट्रेप जो है वो फिजिकल मेथड्स के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स में हम डिफरेंट टाइप के जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं, या फिर बायोबोटेनिकल्स को, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड्स बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, बायोबोटेनिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नेचुरल एनिमीज़। तो बायोबोटेनिकल्स जैसे कि नीम, मोगम, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए ये है कि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। केमिकल मेथड्स को हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं जब हम मानते हैं कि अब पेस्ट की पॉपुलेशन नेचुरल मेथड से या फिर कल्चरल कंट्रोल वगैरह प्रैक्टिसेस से पेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तब हम केमिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। केमिकल्स अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, कुछ अट्रैक्टेंट्स हो सकते हैं, कुछ रिपेलेंट्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट ग्रोथ इनहिबिटर्स हो सकते हैं, कीमोस्टेरिलेंट्स हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल मेथड, जिसमें फेरोमोन्स, आप सभी जानते हैं कि फेरोमोन जो है वो फीमेल फेरोमोन्स होते हैं जो कि मेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा एलिलोकेमिकल्स। अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें तो जेनेटिक लेवल पे जेनेटिकली इनकॉम्पेटिबल या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है जिसपे कि पेस्ट अटैक ना कर पाए। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी या फिर लीगल मेथड, जिसमें हम प्लांट क्वारंटाइन को इन्वॉल्व करते हैं। क्वारंटाइन का बेसिक सा मीनिंग होता है क्वारंटाइन वर्ड का 40। क्वारंटाइन में हम बेसिकली डोमेस्टिक क्वारंटाइन और नेशनल क्वारंटाइन को कंसिडर करते हैं। डोमेस्टिक क्वारंटाइन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से या विद इन द कंट्री जो रेस्ट्रिक्शन होता है क्वारंटाइन पे, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन। कि अगर एक पर्टिकुलर पेस्ट का किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा स्प्रेड है तो हम वहाँ से प्लांटिंग मटेरियल को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे, दैट इज़ क्वारंटाइन। और कुछ इरेडिकेशन और सपरेशन प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये सारे थे टूल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम। सबसे बेसिक जो
न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें पर्टिकुलर आपको मैकेनिज्म का नाम दे दिया जाएगा, लाइक क्रॉप रोटेशन इन में से किस कंपोनेंट में कंसिडर किया जाता है, या फिर हैंड डिस्ट्रक्शन किस में आएगा, एंटीबायोसिस किस में आएगा। अगर आप किसी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट और कंप्लीट डिटेल ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम एंड टूल्स ऑफ द आईपीएम।